सनातन धर्म में एक वर्ष में 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है वो माघ मास और आषाढ़ मास में आती है, और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है वो चैत्र मास में और आश्विन मास में आती है। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि शुरू होती है। और इस बार क्योंकि आज 30 जनवरी है, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू है, तो ये गुप्त नवरात्रि जो है 7 फरवरी तक चलेगी। अब बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता, ये असमंजस रहता है कि गुप्त नवरात्रि और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है उसमें फर्क क्या होता है। तो पहला फर्क तो मैंने आपको ये बताया कि समय का अंतराल भी है। जैसे माघ मास और आषाढ़ मास की जो 2 नवरात्रि होती हैं वो गुप्त नवरात्रि होती है, और जो चैत्र मास और आश्विन मास की नवरात्रि होती है वो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। जो गुप्त नवरात्रि है वो साधकों और संतों के लिए समर्पित है, और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है वो गृहस्थों के लिए समर्पित है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है, बड़े कठोर व्रत किए जाते हैं, जबकि जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है उसमें उत्सव, नृत्य और पूजा आराधना आदि की जाती है। गुप्त नवरात्रि मां काली को समर्पित है और प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र और आश्विन मास की वो मां दुर्गा को समर्पित है। यही नहीं, जो गुप्त नवरात्रि है वो शैव संप्रदाय के लोग इसको ज्यादा महत्व देते हैं, और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है उसे वैष्णव संप्रदाय के लोग ज्यादा महत्व देते हैं। गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर अघोरी लोग तंत्र साधना करते हैं, काली की पूजा करते हैं और तरह तरह की सिद्धियां हासिल करने के लिए बड़े कठोर व्रत करते हैं। जबकि प्रत्यक्ष नवरात्रि में गृहस्थ लोग उत्सव करते हैं, नाच गाना करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, फलाहार खाते हैं और अपने किसी विशेष मनोरथ के लिए मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। और बड़ी जरूरी बात, जो मां दुर्गा की मैंने बात की, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जबकि प्रत्यक्ष नवरात्रि में 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानी जाती है, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, कोई विशेष सिद्धि चाहता है, तो वो गुप्त नवरात्रि का व्रत करता है, काली मां की उपासना करता है। और जबकि गृहस्थों की जो मनोकामनाएं होती हैं, जो एक सामाजिक उनका अपना सोच होता है, चिंतन होता है अपने परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, उसके उन्नति के लिए वो व्रत करते हैं। तो इस तरह से अपनी पारिवारिक उन्नति के लिए, अपने वैभव की उन्नति के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए या स्वयं के किसी कार्य सिद्धि के लिए वो ये व्रत करते हैं। तो आज से माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, पहला गुप्त नवरात्रि का आज व्रत हो चुका है। ये ठीक है कि ये साधकों और संतों के लिए है, लेकिन ये 9 दिन अगर गृहस्थ लोग भी इसमें बहुत सारे नियमों का पालन करें, जैसे झूठ ना बोलें, ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, मानवता की भावना से ओतप्रोत रहें, जीवों के प्रति दया भावना रखें और ईश्वर भक्ति में लीन रहें, तो उन्हें भी आध्यात्मिक उन्नति मिल सकती है।
चाहे गुप्त नवरात्रि है या आपकी प्रत्यक्ष नवरात्रि है, इसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। तो आइए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करके हम अपने मन को, चित्त को शांत करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति पाते हैं और अपने मनोरथों को सिद्ध करते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय दुर्गा मैया।